शिव स्वरूपी बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने वाली सबसे आसान विधि। अगर आप भी बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के बाद उनसे शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बाबा खेत्रपाल जी, रावतसर वाले बाबा खेत्रपाल जी आपके ऊपर रुष्ट हैं, तो आप उनको कैसे मना सकते हैं? इस आसान सी विधि के द्वारा कैसे आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं? तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे मंत्र, ऐसे तंत्रों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं जिनसे आपको शक्तियों की भी प्राप्ति होती है, और उपाय टोटके करने के बाद आप जो भी आपके घर में नेगेटिविटी, कोई बुरी शक्ति होती है, उसका निवारण कर पाते हैं और आप अपने मन की मनोकामना को पूर्ण कर पाते हैं। और इस चैनल के माध्यम से जो भी उपाय टोटके मंत्र में आपको बताता हूं, अगर आप उनकी पालना सही ढंग से करेंगे तो आपको किसी तांत्रिक साधे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर बैठे एक अच्छे तांत्रिक, एक अच्छे साधक आप बन सकते हैं। और जो भी समस्याएं होती हैं, अगर इस चैनल के माध्यम से आप उन उपायों को करते रहेंगे तो हर समस्या का निवारण होगा। जो भी इनके ऊपर मैं उपाय टोटके और उनकी विधियां बताता हूं, तो आज जिनके घर में बाबा खेत्रपाल जी की, रावतसर वाले बाबा खेत्रपाल जी की जिन घरों में भी मानता है, तो आप उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी शक्तियों को कैसे आप पा सकते हैं, और शक्तियां पाने के बाद कैसे आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी कोई मनोकामना है, कोई भी अगर आपका कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, तो आप सिद्धि की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने वाली सबसे आसान जो विधियां हैं, उनकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि इसका भी एक कारण है जो आज वीडियो में बनाने जा रहा हूं। क्योंकि जो भी कुछ साधक मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद, बुकिंग करने के बाद जो मेरे साथ बात करते हैं, तो बहुत से साधकों के ऐसे क्वेश्चन थे कि गुरुजी के हमारे ऊपर बाबा खेत्रपाल जी रुष्ट हैं। तो कई बार मैं उनसे पूछता हूं कि कारण क्या है भाई, आपके ऊपर रुष्ट क्यों है? कि हमने किसी तंत्र, किसी साधक से पूछा कि वो बोल रहे हैं कि आपके ऊपर बाबा खेत्रपाल जी की समस्या है, वही आपको परेशान कर रहे हैं, वही आपको जो भी आपको जो गंदे सपने आ रहे हैं, भोग विलास के सपने आ रहे हैं, घोर दिख रहा है, जो भी ये समस्या है, तो ये बाबा आपको खेत्रपाल दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं सभी साधकों की आज शंका निकालना चाहता हूं, क्योंकि जो बाबा खेत्रपाल जी हैं बहुत बड़ी शक्ति हैं, शिव का रूप माने जाते हैं, और जैसे बाबा भैरव हैं वैसे ही बाबा खेत्रपाल हैं। क्योंकि बाबा खेत्रपाल एक ऐसी शक्ति है, अगर वह आपसे रुष्ट हैं, कोई कारण है, अगर आपने उनको मानना छोड़ दिया है, आप उनकी मन्नत पहले कर रहे थे, आपके घर में जो आपके पूर्वज थे, जो बड़ वडेरे थे, अगर आप उनको मान रहे हैं और बाद में आपने छोड़ दिया, तब तो कुछ समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि आपके काम रुक जाते हैं, आपके घर में छोटी मोटी बाधा आनी शुरू हो जाती है इष्ट की, और आपके घर में वृद्धि नहीं होती। लेकिन कभी भी बाबा खेत्रपाल जैसी जो शक्तियां हैं, कभी भी आपको कोई गंदे सपने, जैसे आप बोल रहे हैं कि भोग विलास के गंदे सपने कभी भी नहीं आएंगे, और ना ही आपको कोई दबाव पड़ेगा इनका, जैसे आपको दबा रहे हैं, जो आपको बाहर से आवाज लगा रहे हैं, ऐसी नेगेटिविटी आपको दिखा रहे हैं, ये बाबा
क्षेत्रपाल की समस्या नहीं है। अगर बाबा क्षेत्रपाल जी आपको समस्या कोई देंगे, अगर आपके ऊपर वह रुष्ट हैं, आपके ऊपर वह क्रोध हैं, तो किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी हाजिर हो सकती है। जैसे कंधों के ऊपर भारीपन, आपके सर के ऊपर भारीपन, और जब भी आप पाठ के ऊपर बैठेंगे, पाठ पूजा अर्चना करेंगे, तो आपके सर के ऊपर भार पड़ जाएगा, कंधों के ऊपर भार पड़ जाएगा, आंखों में से पानी निकलने लगेगा, और स्वप्न में आपको बाबा क्षेत्रपाल जी दिखेंगे भी, दर्शन भी देंगे। दरवेश भी दिख सकता है, डॉगी भी दिख सकता है आपको। जब बाबा क्षेत्रपाल जी की आप मानता करते हैं, किसी साधु के वेश में भी आपको देख सकते हैं, आपको चिराग दिख सकते हैं, उनके चिराग, उनका लोहा दिख सकता है। किसी ना किसी व्यक्ति को ऐसा संकेत मिलेगा। अगर बाबा क्षेत्रपाल जी की कोई समस्या है, अगर वैसे कोई नेगेटिविटी है, घर में खून के छींटे आ रहे हैं, कोई गंदगी दिख रही है, कोई ऐसे भोग विलास के गंदे सपने आ रहे हैं आपको, तब बाबा क्षेत्रपाल जी की ये समस्या नहीं है। और कोई और दूसरा व्यक्ति ऐसे नहीं कि आपके ऊपर बाबा क्षेत्रपाल लगा दिया। बहुत से साधकों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हमारे ऊपर बाबा क्षेत्रपाल किसी ने बिठा दिया है, इसको घर से आप बाहर निकालें, कैसे निकलेंगे? तो ऐसी भी कोई समस्या नहीं होती भाई, किसी के ऊपर ऐसी आदि शक्ति को कोई नहीं लगा सकता। तो आपका जो कोई बंधन करते हैं, नेगेटिविटी, कोई बुरी शक्तियां लगा देते हैं, कोई घोर लगा दिया, वैसे शक्ति तो कोई भी लग सकती है, जैसे माता मसानी है या महाकाली का कोई ऐसा किया, तो उसके साथ कोई बुरी शक्तियां, नेगेटिविटी लग जाती है और उसका उपचार भी हो जाता है। जैसे मैं चैनल के ऊपर बताता रहता हूं, तो उसका निवारण भी हो जाता है। और किसी के कहने से, अगर आपके घर में देखो बाबा क्षेत्रपाल की मानता नहीं है, कोई चिराग वगैरह आप नहीं रोशन करते, आप अपने घर में उनकी धूप दीप नहीं करते, तो किसी के कहने से लगाने भी नहीं चाहिए कि आप बाबा जी के चिराग लगा लें, तब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके घर में मन्नत है, आपके वह इष्ट हैं, तब आप इनकी मन्नत करें। तो जिनके घरों में बाबा जी के चिराग रोशन है, या इनको मानते हैं, या हनुमानगढ़ जिले में रावतसर में जो बाबा जी का जहाँ पर मुख्य स्थान है, तो अगर वहाँ पर जाते हैं, या जंडी का जो पेड़ होता है, जंडी का पेड़, उसके ऊपर आप इनका भोग प्रसाद लुफा देते हैं, या आप अपने घर में लुहा भोग प्रसाद देते हैं, तो इस विधि के अनुसार जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इस विधि के अनुसार आप इनकी मन्नत करें तो पूर्ण रूप से ये आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं रहेगी। अगर कोई और भी बुरी शक्ति आपके घर में होगी तो उसका भी निवारण कर देंगे। और अगर आप कोई मनोकामना धार कर इनकी सेवा पूजा अर्चना करेंगे, तब भी बाबा क्षेत्रपाल आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे इस उपाय के द्वारा, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल नॉर्मल उपाय है, आपने जो इस उपाय को करना है, आप अगर कोई मनोकामना, कोई इच्छा है आपकी, तब आप किसी भी रविवार से आप आरंभ करें। बाबा जी का जोड़ा चिरागों का, जैसे आपके घर में मन्नत है, जोड़ा चिरागों का आप लगाएं, और जोड़ा चिरागों का लगाने के बाद उनके आगे गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी रख दें। अंगियारी रखने के बाद उसके ऊपर देसी घी की होती आपने डालनी है, देसी घी की होती आपने डालती रहनी है उसके ऊपर। जब अग्नि रूप में बाबा क्षेत्रपाल जी हाजिर हो जाएं, तब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा, सरसों के तेल का आपने हलवा बनाना है और उसके ऊपर जोड़ा लड्डून का रखना है, और थोड़ा थोड़ा सा भोग आपने उस होम के ऊपर डाल देना है, उस अग्नि में आपने होती दे देनी है। और साथ में एक कच्ची लस्सी का लोटा, कच्चा दूध, दूध में पानी, थोड़ा सा मिठान आपने उसमें डाल लेना है। और उसके बाद आपने वह जो कच्ची लस्सी का लोटा है और जो वह हलवा है,
आपने बाबा खेत्रपाल जी से अरदास बेनती दुआ करनी है कि जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, आप उसका निवारण करें। हम आपका ये लोभा भोग प्रसाद देने जा रहे हैं, आप हमारे ऊपर सदा ही आप प्रसन्न रहें। अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति, आपको लगता है कि आपके घर में कोई बुरी बाधा है, तो जो वह हलवा है और वह जो कच्ची लस्सी का लोटा है, पूरे घर में उसके बाद उसको घुमा दें, और व्यक्तियों के ऊपर से, सर के ऊपर से भी आप घुमा सकते हैं, जिसको कोई नेगेटिविटी, जिसके ऊपर कोई बुरी शक्ति है। उसके बाद अगर आपके आसपास जंडी का कोई पेड़ है तो वहां पर आप इसको चढ़ा कर आ सकते हैं, और वह जो लस्सी है आपने उसकी जड़ में डाल देनी है, और या फिर आप अपने घर के गेट के बाहरी दाएं या बाएं तरफ किसी दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को आप ये डाल सकते हैं। और वह जो कच्ची लस्सी का लोटा है जो आपके घर का जो मेन गेट है, दोनों साइडों के ऊपर दाएं बाएं तरफ डाल दें, लेकिन वह जो लस्सी है वह गंदी नाली में नहीं जानी चाहिए। अगर कोई नाली वगैरह है तो उससे हटकर कहीं, या किसी पौधे, किसी और पौधे की जड़ में भी आप डालते रहें इसको। रविवार से लेकर रविवार तक आप इस विधि का प्रयोग कर कर देखें तो बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे इस छोटे से उपाय के ही द्वारा। और एक आप बाबा खेत्रपाल जी का नाम लेकर कच्ची लस्सी का लोटा ले लें, कच्चा दूध और साथ में पानी मिलाकर पूरे घर में अंदर से बाहर को उसका छींटा लगाते रहें, उतने ही दिन, जितनी देर आपने ये सेवा आरंभ की है बाबा खेत्रपाल जी। तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं छोटे से उपाय के द्वारा ही बाबा खेत्रपाल जी। और उसके बाद जैसे इनका जो लुभा भोग प्रसाद है, मैंने काफ़ी वीडियो इनकी डाली हुई है चैनल के ऊपर, तो आप जो इनका प्रॉपर लुभा भोग प्रसाद है, रावतसर में कैसे जाएं और बकरा वगैरह कैसे चढ़ाया जाता है बाबा खेत्रपाल जी को, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, जो भी वीडियो है बाबा खेत्रपाल जी उनको देखने के बाद। लेकिन अगर आपके ऊपर इनकी, आपको लगता है कि बाबा खेत्रपाल जी हमारे ऊपर रुष्ट हैं, तो आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करते करते जब आप इन उपायों को करना शुरू कर देंगे तो बाबा खेत्रपाल जी आपको जरूर दर्शन देंगे। एक बार आप इस उपाय को कर कर देखें तो खेत्रपाल बाबा जी की जो शक्तियां हैं एक चमत्कार के रूप में आपके घर में आगमन देंगी। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।